जय हिंद दोस्तों। इकोनॉमिक्स से जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें आपका स्वागत है यूपीएससी 2023 प्री के लिए, जहां पर हम इकोनॉमिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को कर रहे हैं। तो आज का हमारा सवाल है कि केंद्र सरकार की वास्तविक देनदारियों में कौन कौन शामिल होता है। ऑप्शन एक, सार्वजनिक उपक्रम का उधार। ऑप्शन बी, बैंकों का पुनर्पूंजीकरण हेतु लिया गया ऋण। ऑप्शन तीसरा, मंत्रालयों का पूंजीगत व्यय। केंद्र सरकार की वास्तविक देनदारी का मतलब क्या होता है कि कहाँ कहाँ केंद्र सरकार जो है वो पैसा खर्च कर रही है, कहाँ कहाँ केंद्र सरकार को पैसा चुकाना है, इसका मतलब ये होता है। तो सार्वजनिक उपक्रम का उधार, अगर सरकार सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से उधार लेती है तो सरकार को वो चुकाना पड़ता है, तो ये उसकी देनदारी में शामिल हो जाएगा। दूसरा है बैंकों के पुनर्पूंजीकरण हेतु लिया गया ऋण। अगर बैंकों को फिर से खड़ा करने के लिए उसमें दोबारा से फंड डालना पड़ता है तो सरकार को ये पैसा भी चुकाना पड़ता है। अगर सरकार मार्केट से कहीं से भी पैसा उधार लेती है तो दूसरा भी सही हो जाएगा। मंत्रालय का पूंजीगत व्यय, बच्चा जो मंत्रालय का जो पूंजीगत व्यय है ना, वो सरकार की वास्तविक देनदारियों में शामिल नहीं होता है, क्योंकि पूंजीगत व्यय वो होता है जब मंत्रालय पैसा खर्च करते हैं किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट में, जैसे रोड बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, तो यहाँ पर सरकार को ना आने वाले समय में फ़ायदा होता है। इसलिए जो भी पूंजीगत व्यय होता है उसको सरकार की वास्तविक देनदारियों में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन एक और ऑप्शन दो, डेट इज ऑप्शन ए जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, एनबीएफसीज के संबंध में कौन सा कथन सही है। एनबीएफसीज मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो पहला ऑप्शन है सभी एनबीएफसीज को आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। दूसरा है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट पदनाम बैंकों के लिए प्रयोग करते हैं, एनबीएफसीज के लिए नहीं। तो अगर हम बात करें सभी एनबीएफसीज को आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है तो गलत है। बहुत सारी एनबीएफसीज ऐसी होती हैं जिनको आरबीआई रेगुलेट नहीं करती हैं, और जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट पदनाम है वो बैंकों के लिए प्रयोग करते हैं, एनबीएफसीज के लिए नहीं। ये भी गलत है, क्योंकि जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट पदनाम है ना वो एनबीएफसीज के लिए प्रयोग करते हैं, बैंकों के लिए नहीं। ऐसी एनबीएफसी जिनके पास जिनके जो पूरी जो बैलेंस शीट होती है, जो उनका ऑडिट होता है ना, वो उसमें उनकी जो वैल्यू होती है वो 500 करोड़ से अधिक होती है, ऐसी एनबीएफसीज को हम व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण या फिर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज जो है वो कहा जाता है। और बहुत सी एनबीएफसीज होती है जिनको आरबीआई रेगुलेट नहीं करती है, जैसे जो हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनीज़ होती हैं, फिर जो मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज़ होती हैं, ये भी एनबीएफसीज होती हैं और इनको आरबीआई के द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे और एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सीरीज़ यूपीएससी के जब तक प्रीलिम्स नहीं होता तब तक डेली चलती रहेगी। थैंक यू सो मच।